तो आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर राज्यपाल केरल के हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए एनडीटीवी इंडिया को। लेकिन इस समय जो केरल में हादसा हुआ है बहुत ही दुखद, आप तक क्या जानकारियां पहुंची हैं? देखिए, जानकारी से ज्यादा जैसे ही इसके बारे में पता चला, हमारी कोशिश ये रही है कि इन लोगों रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन वो जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। हमारे 2 जिला अधिकारी फौरन मौके पर पहुंच गए। मालापुरम वालों को कहा गया कि आप एयरपोर्ट पर रहिए, कालीकट वालों को कहा गया कि आप अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हों, उसकी व्यवस्था करिए। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की और डीजीपी से बात की, और सीनियर ऑफिसर्स जो एयरपोर्ट पे हैं वो हमें लगातार अपडेट भेज रहे हैं। और अपडेट इस वक्त हम ये नहीं उनसे जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। सारा ये है कि जितनी जल्दी इन लोगों को प्लेन से निकाला जा सके और इनको अस्पताल भेजा जा सके। अभी 10 मिनट पहले मुझे बताया गया था कि अब केवल एक महिला और एक बच्चा प्लेन के अंदर ट्रैप्ड हैं। लेकिन अभी आपसे बात करने के पहले बताया गया है कि उनको भी निकाल दिया गया है। तो अब इसके बाद उन सबको अस्पताल, वो सब आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल सब लोग पहुंच रहे हैं। और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तो लगे ही हुए हैं। कोझिकोड के बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां लेके वॉलंटियर बन के वहां पहुंच गए। बहुत खराब वेदर है, लेकिन रेस्क्यू का काम बहुत तेजी से हुआ। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ का काम जो है, उनको खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ, जो स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सा संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से होगा जी। जिस वक्त से ये खबर आई उसी वक्त से सबके साथ संपर्क है। फिर इसी बीच में राष्ट्रपति जी का भी फोन आया। उन्होंने, चूंकि केरला में कल भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है, गुजरी हुई रात को 24 घर लैंडस्लाइड में इडुक्की जिले में दब गए। तो राष्ट्रपति जी बहुत चिंतित थे और उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। हमारा इस वक्त सारा ध्यान केंद्रित है, हमने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि कितने, हालांकि कुछ वो भी पता चला है, लेकिन किसके साथ क्या हुआ है ये जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये है कि इनको जल्दी से निकालिए और इनको अस्पताल लेके जाइए, ताकि जितनी लोगों को चिकित्सा वक्त पे मिल सके वो जल्दी से जल्दी हो जाए। सर, हर तरफ से अभी केरल समस्या से जूझ रहा है। एक तो लगातार ऐसी बारिश है, कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस तरह का हादसा हो जाता है। तो क्या वहां पर जो शहर में अस्पताल हैं वो इसके लिए तैयार हैं, इस तरह की चीज के लिए? वो आप बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा आपको कि केरला में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बहुत अच्छी हैं और पूरी तरह उपलब्ध हैं। कोझिकोड में बहुत अस्पताल हैं और जिन अस्पतालों में लेके जाया जा रहा है उनमें सब सामान उपलब्ध है। लेकिन अगर और कोई जरूरत होगी तो कोझिकोड के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको खास तौर से यही जिम्मेदारी दी गई है कि अस्पताल में रह के किसी चीज का अभाव न होने पाए, और वो वहीं है पिछले 1-2 घंटे से। सर, एक चीज और आपसे एक बार फिर से साफ तौर पर जान लेना चाहती हूँ। जैसा आपने पहले कहा कि आपको जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अब विमान के अंदर कोई भी यात्री फंसा हुआ अब नहीं है, सबको, आखिरी यात्री तक को भी वहां से निकाल लिया गया है। ये तो 10 मिनट पहले बताया गया था कि 2 अभी बचे हुए हैं, लेकिन अभी 5 मिनट पहले इत्तला आई है कि उन दोनों को भी निकाल लिया गया है। बिल्कुल सही आपका सर कह रहे हैं, क्योंकि वहां के ट्वीट्स भी आ रहे हैं कि केरला हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा सेज इवैक्यूएशन ओवर। ये अहम बात है। हालांकि उन्होंने एक और बात भी लिखी है, लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि इवैक्यूएशन प्लेन से ओवर हो गया है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, एक दरख्वास्त भी करना चाहूंगी। एक जगह ये ट्वीट भी आया कि 2008 से अब तक इसी एयरपोर्ट पे ये 6ठा हादसा है जो हुआ है, और यहाँ पे गुजारिश यही है कि उसकी क्षमता से बड़ा प्लेन उतारा जाता है तब ऐसे हादसे होते हैं, क्योंकि टेबल टॉप है, छोटा सा इसका दायरा होता है, इसमें बड़े विमान उतारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इसके लिए अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि ये तो उसका कारण क्या है दुर्घटना का, ये तो जब ब्लैक बॉक्स उसका निकाला जाएगा उससे पूरी तरह एस्टेब्लिश हो जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि डीजीसीए जो इस बारे में संबंधित अधिकारी हैं, जो फैसला करते हैं इस मामले में, वो निश्चित तौर पे जो बात आपने कही है उसका ध्यान रखेंगे। और एक बार ये तय हो जाने के बाद कि इसका कारण क्या हुआ है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब इसमें ऑर्डर नहीं करना पड़ता, वो किसी भी दुर्घटना के बाद वो खुद ब खुद फौरन ऑपरेशनल हो जाता है। और वो पहला काम होता है ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करना। ब्लैक बॉक्स आ जाए, बिल्कुल समझ गई आपकी बात, पता चल जाएगा। बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए, ये आश्वासन अपने आप में अहम है, जरूरी भी है। सर, यहाँ पे जब ये लैंडिंग हो रही थी बहुत तेज बारिश हो रही थी, और जिस तरह से आपने खुद बताया कल से तेज बारिश है, भूस्खलन हुआ, लोगों की जान चली गई, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, तमाम लोग ट्वीट करते हैं। ऐसे में क्या हम फ्लाइट्स को आवाजाही को थोड़ा सा विराम लगा सकते थे क्या? ये थोड़ा सा जहन में सवाल आ रहा है, क्योंकि पायलट हमारे बहुत अनुभवी थे, उन्होंने तो अपनी जान की बाजी लगा दी। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए, लेकिन हमने अभी इस पर बहुत गौर नहीं किया, इसलिए कि इस वक्त हमारे सामने सारा फोकस, सारा ध्यान इस पे केंद्रित था कि किस तरह जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए। तो मगर लगातार फोन पे बैठ के यही यहाँ से और वहां से इत्तला आ रही थी कि अब इतना बचा है, अब इतना बचा है, अब इतना बचा है। मुझे यकीन है कि ये बात जो आप कह रही हैं इसको जरूर एड्रेस किया जाएगा, और इन चीजों को इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि कोई दुर्घटना ना हो पाए, और सुरक्षा पहली जिम्मेदारी है। जी, ये सर आपने बहुत आश्वस्त करने वाली खबर दी है कि अस्पतालों में पूरा इंतजाम है, सभी को इवैक्यूएट कर लिया गया है। घायलों के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्या कुछ लोग गंभीर रूप से भी घायल हैं? तो उनको अस्पताल पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि चोटें तो सभी की लगी होंगी जी, और चोट मानिए किसी के पास नहीं भी अगर है, नहीं भी चोट है तो उसको ट्रॉमा होगा जी। तो इसलिए कोशिश ये है कि इसमें अस्पताल पहुंचने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। और जो वो मैं आपको बता रहा था, वो आखिर में जो दो लोग थे जी। एक महिला थी और एक बच्चा था जी। वो बिल्कुल ट्रैप थे उसके अंदर, सीटों के अंदर जी। तो वो अब बिल्कुल पक्की खबर आ गई है कि वो निकल गए जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए और सबसे अहम जानकारी देने के लिए कि सबको अब प्लेन से निकाल लिया गया, तमाम यात्रीगण प्लेन से निकाल लिए गए हैं, सबका उपचार चल रहा है। हालांकि दुखद बात यह है कि 15 लोगों के मारे जाने की भी इस पे खबर है, जिसमें पायलट मौजूद है।